आसपास फैले पूर्णतः नियमित प्रकृति के रूपों ने मनुष्य को सदा आकर्षित तथा चमत्कृत किया है। दूर दूर तक फैले आकाश में झिलमिलाते तारों को मनुष्य जिस पल देखता है, उसकी सोच, उसकी दृष्टि उसको रोजमर्रा की जटिल क्रियाओं से दूर ले जाती है। उसे लगता है कि कहीं एक संपूर्ण नया संसार उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सितारे उसे बुलाते हैं, उसकी जिज्ञासाओं को जगाते हैं। वह सोचता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस स्थिति में हैं और हम क्या हो सकते थे। मानव रचना सृष्टि के विकास क्रम में उच्चतम सोपान है। विकास की प्रक्रिया में मानव चंद्रमा व मंगल तक पहुंच गया है, अर्थात उसने बौद्धिक और भौतिक विकास की ऊंचाइयों को तो प्राप्त किया है, परंतु उसकी मानसिक और आत्मिक चेतना कहीं पीछे छूट गई है। नई सहस्त्राब्दी के इस मोड़ पर एक ऐसे विश्व की परिकल्पना है जहां युद्ध न हो, रंग भेद न हो वर्ग भेद के अस्वाभाविक बंटवारे, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण नया संसार हो जो हमारी सनातन आत्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं के अनुरूप सामूहिक चेतना और प्रेम की ओर बढ़े। इसी दृष्टि, इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने ईश्वरीय शक्ति प्राइमोर्डियल एनर्जी कुंडलिनी को जागृत करके सामूहिक रूप से हजारों की संख्या में मानव को आत्म साक्षात्कार देकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे संपर्क की अनुभूति दी। यह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना है, सहज योग है, महायोग है, जो श्री माता जी की अपनी संकल्प शक्ति के कारण ही संभव हो सका। श्री माता जी की मानवीय पुनरुत्थान की इस निस्वार्थ सेवा के लिए विश्व के अनेक देशों ने उन्हें उपाधियां दी और सम्मानित किया। श्री माता जी एक ऐसा सार्वभौम व्यक्तित्व हैं जो प्रेम, सुहृदयता, आनंद, कांति, आधिपत्य, गरिमा, कोमलता, अश्रु, चिंता, मातृत्व, संकोचशीलता, विजय उल्लास, हंसी और सामान्य विनोदशीलता की गहन भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। श्री माता जी निर्मला देवी का जन्म 21 मार्च 1923 को मध्य भारत स्थित छिंदवाड़ा नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता प्रसाद राव साल्वे विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे थे। वह महाराष्ट्र के शासक शालिवाहन के वंशज थे। निर्मला की मां कार्लिनिया महान विदुषी महिला थी। सर्वप्रिय निर्मला का बचपन खुशियों से परिपूर्ण था। उन्हें पशु पक्षियों और धरती मां से विशेष प्रेम था। पृथ्वी मां के स्पर्श का अनुभव करने के लिए वह जूते हाथ में लेकर नंगे पांव ही स्कूल जाया करती थी। छुट्टियों में नन्ही निर्मला गांधी जी के आश्रम जाती और वहां की सारी गतिविधियों में भाग लेती। उनके आधे भारतीय और आधे मंगोलियन नए नक्शों के कारण महात्मा उन्हें नेपाली कहकर पुकारते थे। स्वतंत्रता संग्राम में निर्मला ने विद्यार्थियों का नेतृत्व किया। वह स्वयं प्रायः जेल भी जाती रहीं। एक बार तो अंग्रेज शासकों ने कष्ट देने के लिए उन्हें बर्फ पर लिटा दिया था। 7 अप्रैल 1947 में युवा निर्मला का विवाह इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव से हुआ। श्रीमती निर्मला देवी ने आदर्श पारिवारिक संबंध बनाए रखने को जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया। श्रीमती निर्मला देवी फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य भी रहीं। उन्होंने सुरुचिपूर्ण और कलात्मक फिल्मों को प्रोत्साहित किया। 19
1960-70 का दशक ऐसा समय था जब पश्चिम में नए युग की युवा पीढ़ी ने झूठी स्वतंत्रता का दामन थाम लिया था। हिप्पी के रूप में वह कुछ खोज रहे थे। इसके विपरीत भारत में पुजारी और सन्यासियों ने परमात्मा को हथिया लिया था। श्री माता जी विचार मग्न थी कि किस प्रकार गहन अंधकार के वातावरण में आधुनिक साधकों को सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार देकर सत्य की अभिव्यक्ति की जाए। तब 4 मई 1970 को श्री माता जी ने अपने मानव रूप में पहली बार सहस्रार में कुंडलिनी को देखा और उसका वर्णन किया। हमारे अंदर स्थित आदिशक्ति परम चैतन्य रूपी कुंडलिनी की किरणों की एक मूसलाधार वर्षा मेरे सिर से निकलकर चारों ओर फैलने लगी। ये सहज योग का श्री गणेश था, जो मानव जाति का सृष्टा से सीधे योग का साधन बना। मानव सभ्यता के हजारों सालों में सुदीर्घ मंथन से हमें अकल्पनीय उपहार मिले। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचार तंत्र, अंतरिक्ष की अनोखी यात्रा, परंतु साथ ही एक विष भी हमारे ऊपर व्याप्त हुआ, अभूतपूर्व विनाशकारी शस्त्रों का। प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य का चरम उत्थान और संपूर्ण कल्याण किस में निर्भर है। श्री कृष्ण ने कहा है, योग क्षेमम वहाम्यम, यानी ईश्वर से योग में मनुष्य का संपूर्ण कल्याण निहित है। परंतु हम ये देखते हैं कि टेक्निकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ हमारी आज की पीढ़ी आध्यात्म से दूर होती जा रही है। हाँ, ये बात तो सही है कि आध्यात्म के प्रति रुचि कम हो सकती है जब आप टेक्नोलॉजी में पहुंच जाते हैं। और जिस देश में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं देखती हूँ वहीं बहुत ज़्यादा लोग आध्यात्म की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि उससे आनंद नहीं आता, उससे शांति नहीं आती, उससे समाधान नहीं आता। और हमारे सहयोग में जो लोग आए हुए हैं वो ज़्यादातर उन देशों के हैं, अपने देश के तो हैं ही, पर उन देशों के हैं बड़े गहरे हैं कि जिन्होंने टेक्नोलॉजी की चरम सीमा लांघ ली। और वो कहते इसमें रखा क्या है, कोई चीज़ नहीं खास। और उनकी जो रुझान है, उनकी जो खोज है, वो बड़ी गहन और बहुत ही सरल है। हमारे यहाँ सब गुरुओं ने बताया है कि अंदर की चीज़ खोजो, अंदर को पाए वगैरह होता नहीं। पर जो लोग ये कहते भी हैं, गाते भी हैं, कुछ करते नहीं। पर ये लोग जिनको कुछ मालूम ही नहीं इस मामले में, आध्यात्म बारे में मालूम ही नहीं, वो सोचते हैं कि ट्रुथ कहाँ है, उसको खोजना चाहिए। और उनकी बड़ी ज़बरदस्त खोज है, और वो खोज इतनी गहरी है। रशिया जैसा देश, आप सोचिए कि जहाँ मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आध्यात्म चलेगा, इतने आध्यात्मिक लोग हैं, बढ़िया। क्योंकि उनके ऊपर बड़े जुल्म हुए, उस जुल्म में वो अंदर ही अंदर बढ़ते रहे। उनको भगवान कुछ मालूम नहीं, उनको अध्यात्म शब्द मालूम नहीं, कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर बड़े गहरे हुए और अध्यात्म पाकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वो ज़्यादा अधिकारी हो गए। तो अब ये नहीं मैं कह सकती कि वहाँ की औरतों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी या किस वजह से, पर सर्व संघर्ष से यही एक उत्पन्न हुआ है कि उनके अंदर खोज, बहुत आंतरिक खोज है, और उसको प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और जब वो मिल जाता तो ऐसे गहरे उतरते हैं, क्योंकि अंदर गहराई है। अपने देश में तो अध्यात्म पे ही बात की जाती कि इसके सिवा और कुछ नहीं है। सब कहते इसको खोजो, कोई मतलब सब गुरुओं ने यही बात करी। हम लोग गुरुओं को जब वो रहे तो सताया होगा, पर जब अब वो चले गए हैं तब उनको मानते हैं, उनकी बातें पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर हम करने को तैयार नहीं। आज अगुरु और कुगुरुओं के बढ़ते प्रभाव में लोग अपनी धन दौलत के साथ साथ अपनी नैतिकता भी विसर्जित करते जा रहे हैं। साथ ही आध्यात्म ज्ञान को आज एक बहुत ही अट्रैक्टिव पैटर्न पर एक वस्तु के रूप में विश्व में बेचने का प्रयास काफी विस्तृत रूप से किया जा रहा है।
जिसके कारण जनसाधारण भ्रमित और पथभ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में सहज योग द्वारा मानव जीवन में संपूर्ण बदलाव, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना कैसे संभव है? विदेश में इसलिए जाती हूँ कि वहाँ के लोगों को खोज है और इस खोज में ही वो लोग डूबे हुए हैं। इतने लोग खोज रहे हैं और वहाँ इस पर बहुत कुछ लिखा भी गया है। हमारे जो किताबें हैं उनको भी लोगों ने भाषांतरित कर लिया, ट्रांसलेट करके उसको पढ़ते हैं। आश्चर्य की बात है वो इतना संस्कृत भी पढ़ते हैं, तो इतना कुछ मालूम है उन लोगों को। फिर यहाँ से कुछ गलत किस्म के गुरु पहुँच गए वहाँ, उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उनको वो चीज़ मिली नहीं, पैसे से बहुत ले लिए। उसके बाद जब हम पहुँचे तो वो हैरान हो गए कि ये तो अनुभूति देती है और इनमें पैसे में वगैरह कोई इंटरेस्ट नहीं। उससे ये लोग बड़े ही हमसे नज़दीक आ गए, क्योंकि छल कपट करके जो ये लोग करते हैं बातें और इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं अध्यात्म में, वो कितने दिन तक चल सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जो एक बार जुट गए सो जुट गए। अब 30 साल से ये कार्य हम कर रहे हैं और ये लोग बहुत ही गहरे चले गए, इस खोज में बहुत गहरे चले गए। दूसरे ये कि इनके घर से, समाज से प्यार का आभास भी नहीं हुआ, तो मुझे देख करके उनको वो प्यार मिलने लग गया। उस प्यार से और वो प्लावित हो गए और एकदम बदल गए, इतने बदल गए कि अब आप सोचिए जर्मनी के लोग हैं, इतने प्यारे हो गए हैं, इतने स्वीट हो गए हैं और इतने दिल खोल करके बात अपनी करते हैं। और उनको बड़ी लज्जा आती है कि हमारे देश में ये सब ऐसी गलत चीज़ है। न जाने कितने देशों में हम कार्य कर रहे हैं, पर ये सहयोगी बताते हैं कि 86 नेशंस में हो रहा है ये कार्य। तो अब हम तो इतने देशों में गए नहीं। होता क्या है कि एक आदमी पार हो गया, वो सीख गया, 1 साल में वो एक्सपर्ट हो जाता है, फिर वो कहीं गया, फिर वो औरों को करता है। इस तरह से चीज़ बहुत बढ़ रही है और इतनी बढ़ गई है कि समझ में नहीं आता कि हम कैसे इन देशों में सब में जा सकते हैं। पर वो लोग आते हैं जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, तो ऐसे देशों में से जैसे कि बेनिन है, एक देश है उसका नाम है आइवरी कोस्ट, जहाँ के बिल्कुल बेचारे सारे मुसलमान हो गए थे। और इसलिए मैंने पूछा तुम लोग मुसलमान क्यों हो गए? क्योंकि क्या हमने फ्रेंच लोगों को देखा कि इनमें बिल्कुल नैतिकता नहीं, इसलिए मुसलमान हो गए। अब वो सब सहयोगी हो गए। इस तरह से हर जगह सहयोगी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो लोग फंडामेंटलिस्ट लोगों से तंग हैं वो भी आना चाहते हैं सहज में। इस तरह से जैसे कि सब चीज़ों से त्रस्त जो लोग हैं, दूसरे जो खोज रहे हैं, ऐसे एक बड़े बड़े समूह हैं, ये लोग आ रहे हैं। और इन्होंने पहले ही ऐसे कुछ ग्रुप्स बना लिए थे कि वो ग्रुप्स के ग्रुप्स आ रहे, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि सब चीज़ पहले ही इन लोगों के मन में थी और उनकी जो आदर्श था वो उन्होंने शायद मुझ में पाया, तो वो सब मेरे ओर आ गए और इसको प्राप्त किया। विशेषता सहयोग की ये है कि हम धर्म को बंधन नहीं मानते, किसी देश को बंधन नहीं मानते, किसी क्रीड को, किसी रेस को हम बंधन नहीं मानते, किसी भी चीज़ का बंधन नहीं। मनुष्य को मनुष्य मानते हैं और सारे धर्मों का हम आदर करते हैं, पर धर्मों का और धर्म तत्वों का, न कि उसके जो भी प्रयास कर दिए धर्मों का। और इस तरह से जिस भी धर्म में लोग होंगे वो सब इसमें कूदते हैं और वो सोचते हैं कि हमें अब एक असली धर्म मिल गया। सहज योग में कुंडलिनी जागरण से मनुष्य का ईश्वर से योग हो जाता है। ईश्वर की प्रेम और करुणा की शक्ति हमारी आत्मा के द्वारा संपूर्ण मानवता में फैलने लगती है और संपूर्ण सृष्टि, धरती, आकाश आनंद, प्रेम और शांति से प्लावित हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि प्रेम तारों की गति को भी प्रभावित कर सकता है। सामान्य धारणा के अनुसार योग या सहज योग अभी तक व्यष्टि यानी इंडिविजुअल के विशेष प्रयास जैसे कठिन तप तक ही सीमित था। आज आपके दिव्य मार्गदर्शन में
यह कार्य समष्टि यानी सामूहिकता में हो रहा है। विश्व व्यापक स्तर पर जन साधारण तक यह कैसे कार्यान्वित हो सका है? आज तक सब बड़े बड़े अवतरण हो गए, साधु संत हो गए, सब हो गए, उन्होंने अध्यात्म की बात की, पर वो अनुभूति नहीं दे पाए थे। बगैर अनुभूति के जब मनुष्य किसी चीज को प्राप्त करता है तो उसमें उसको विश्वास नहीं होता। कुछ हमने काम तो ऐसा किया नहीं, सिर्फ ये कि हमने इस चीज की खोज लगाई कि अगर ये कार्य अनुभूति का अगर सामाजिक तरह से आमास अगर हम कर सकें तो इसका असर ज्यादा अच्छा होगा। कोई सी भी चीज एक व्यक्तिगत रूप से आप पाते हैं, समझ लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी की खोज लगाई और उसको जब तक समाज के लिए उपयोग में नहीं आएगी तो वे व्यर्थ है। इसी प्रकार हमने ये सोचा कि जो हमें उपलब्धि सहयोग के बारे में हुई थी वो सामाजिक होना चाहिए, आमास होना चाहिए, सार्वत्रिक होना चाहिए, कहना चाहिए कि ये बिल्कुल सामूहिक कलेक्टिव होना चाहिए। उसके लिए हमने ज़रूर थोड़ी सी मेहनत करी। हमने मनुष्य की जो है अलग अलग गतिविधियां देखी और उसके चक्रों पर ध्यान दिया और देखा कि क्या बात है, क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद वो जब हमने जान लिया कि इसके अंदर क्या क्या अड़चने हैं, मानव में कौन सी अड़चने हैं, जब वो हमने समझ लिया तो उसको किस तरह से पार करना चाहिए ये भी हमने प्रयत्न किया उसका। और 1970 को मई में हमने एक ऐसे आदमी को देखा कि जो लोगों को भ्रांति में डाल रहा था। तब हमने तय कर लिया कि ये अब करना चाहिए और उससे हमको इसकी जो प्रणाली है वो उसकी उपलब्धि हुई है। तो उससे हम अब ये होता है कि आम मास रियलाइजेशन देना बहुत आसान हो गया। सृष्टा से हमारी एकाकारिता कराती है कुंडलिनी। कुंडलिनी परमात्मा की ही शक्ति है, संपूर्ण शक्ति, जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के नीचे के तिकोनी हिस्से सैक्रम बोन में 3.5 कुंडलों में विद्यमान रहती है। आत्म साक्षात्कारी गुरु या महापुरुष के संपर्क में आने पर यह कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और मनुष्य के शरीर के 6 ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों के अंदर से निकलकर सर के ऊपरी भाग में स्थित 7वें चक्र को भेदकर सृष्टा से हमारी एकाकारिता करा देती है। यह एक सहज घटना है, एक जीवंत क्रिया है, मानव के आध्यात्मिक विकास की अंतिम अवस्था है, महायोग है, सहज योग है। कबीर ने भी कुंडलिनी जागृत करके ईश्वर से योग का मार्ग बताया था, परंतु ये मार्ग अत्यंत लंबा और कठिन था। सहज योग में ईश्वर से योग तत्क्षण होता है बिना किसी प्रयास के, जबकि ये समय कलयुग का समय है। ये विधि लिखित है कि इस कलयुग में यह कार्य होने वाला है और इसकी संपन्नता भी होने वाली है। यह हमारे यहाँ पहले ही से सब विदित है और वो जो है लिखा हुआ वही हो रहा है, क्योंकि पहले तो समाज की ये तैयारी होनी चाहिए थी कि वो खोजे। आपको नाड़ी ग्रंथ नाम का एक है ग्रंथ है भृगु मुनि का, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कलियुग में इस साल आपके यहाँ सहयोग शुरू हो जाएगा और उस सहयोग के शुरू होने से लोगों के जो भ्रमिष्ट बातें हैं या जो गलत रास्ते पे चले गए हैं, जो कलयुग के चक्कर में आ गए, वो सब बच जाएंगे और उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। यहाँ तक उसमें लिखा है कि अस्पतालों की कोई ज़रूरत नहीं रह जाए, बहुत कुछ बातें उसमें लिखी हुई। तो ये तो विधि है, ये समय आना पड़ता है और ये समय आया है। कलियुग में यही खास बात है कि भ्रांति इसमें मनुष्य में आती है और उस भ्रांति के ही वजह से वो खोजता है। जब अंधेरे में पूरी तरह से भ्रांत हो जाता है तो खोजता है और ये समय है, इस समय में ही ये होने वाला है। स्पाइनल कॉर्ड में स्थित ईश्वरीय शक्ति के 6 ऊर्जा केंद्र या चक्र मनुष्य के संपूर्ण स्नायु मंडल से संबंधित है। इन 6 ऊर्जा केंद्रों का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में स्थित 6 ऊर्जा केंद्र या चक्रों द्वारा होता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया द्वारा जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो मस्तिष्क के शीर्ष भाग, जिसको मेडिकल साइंस में लिम्बिक एरिया कहते हैं,
और योग में ब्रह्मरंध्र को भेदती है और उसके परे स्थित सर्वव्याप्त शक्ति के संपर्क में आती है। जब योगी गहरे ध्यान में होते हैं तो मस्तिष्क में स्थित थीटा 2 वेव्स में वृद्धि हो जाती है। ये वृद्धि लिम्बिक एरिया की सक्रियता के कारण होती है। इसके अलावा मस्तिष्क के अलग अलग केंद्रों में स्थित विभिन्न मस्तिष्क तरंगों की क्रिया में भी वृद्धि और परिवर्तन देखा गया है। कुंडलिनी की जागृति का असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है? क्या कुंडलिनी की जागृति से साइकोसोमैटिक और कैंसर जैसे विषम और असाध्य रोगों से मुक्ति पाना संभव है? सहयोग से बहुतों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ये जो चक्र है हमारे अंदर, इसी से हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संबंध है। जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो इन चक्रों को वो प्लावित करती, नरिश करती, उसके कारण उन चक्रों पे जो बीमारियां वो ठीक हो जाती। और उसके अलावा ऐसी बीमारियां कि जिनको हम सोचते हैं ठीक नहीं हो सकती, जैसे कैंसर है, सहयोग में लोगों का कैंसर ठीक हो गया, ब्लड कैंसर ठीक हो गया, बहुत कुछ हो गया, यहाँ तक कि एड्स भी ठीक हो गया। पर एड्स के जो मरीज हैं वो अपने को बड़े अहंकारी हैं। वो सोचते हैं कि हमने बड़ा भारी पराक्रम किया हुआ है, हम मार्टियर हैं, और उनको तो समझाना मुश्किल है। हमने 5 आदमी ठीक किए फिर छोड़ दिए। और एक है अल्जाइमर के लोग। ये लोग जो बहुत ज़्यादा जीवन में बहुत दूसरों पे हावी रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं, उनको कभी कभी हो जाता है। और वो मरने के से पहले ही उनके एक साइड ब्रेन की मर जाती शायद, और दूसरी जो साइड है वो चलती है, जो बड़ी एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा आतताई और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए वायलेंट है। इसलिए कभी कभी वो एकदम हो जाते हैं लेफ्ट साइडेड, हम उनको कहते हैं, जिनमें कि बिल्कुल कैबेज की जैसे। और फिर जब वो जागरूक होते हैं तो उनकी राइट साइड चल पड़ती, तो वो गालियाँ बकते हैं, ऐसा करते हैं। एक ये बीमारी ऐसी कि जिसको हमने हाथ नहीं लगाया, पर जैसे ड्रग्स आपकी ठीक हो जाते हैं। हम तो किसी से कुछ कहते नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, अपने आप ही हो जाता है। कुंडलिनी खुद ही जागरूक होकर के ठीक कर देती है। और इस प्रकार आत्मशक्ति हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के माध्यम से स्वतः कार्यान्वित होने लगती है और संपूर्ण शरीर और मन दोनों ही रोग मुक्त हो जाते हैं। भ्रांति और अंधेरे से घिरे हुए इस युग में सहज योग किस प्रकार सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकता है? वो मनुष्य की कमजोरियों को दूर करके उन्हें भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में किस प्रकार योगदान देता है? अनुभूति होते ही मनुष्य समझने लग जाता है। अनुभूति किस चीज से होती है? कि आपके आत्मा का प्रकाश आपके हृदय में आ गया। आपके हृदय में आत्मा का प्रकाश आने से उस प्रकाश में आप देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए दुर्गति लाएगी और कौन सी चीज हमारे लिए सदगति लाएगी। जैसे कि आप यहाँ भी प्रकाश है, आप सब देख सकते हैं। अंधेरा होगा तो समझ नहीं पाते, तो उस प्रकाश में मनुष्य स्वयं ही बदलता है। मैं किसी से कुछ कहती नहीं, ऐसा मैं कहती ही नहीं कि तुम ये छोड़ो करो। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे सहयोग में कोई ड्रग नहीं लेता, कोई शराब नहीं पीता, कोई गलत काम नहीं करता। 99% कहना चाहिए कोई गलत काम नहीं। इतनी शादियां होती हैं, सब बहुत सुंदर सुचारू रूप से चलती हैं, प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, सब एकदम से। जो एक वर्णन है कि ऐसा साम्राज्य आने वाला है, वो वाकई में परमात्मा का साम्राज्य है, और उसमें कोई भी तरह की कड़वाहट या तकलीफ नहीं होती। एक तरह मनुष्य बड़ा ही सामूहिक हो जाता है, जैसे कि एक बूंद सागर में गिर जाए, जो कबीर ने कहा हुआ, सागर में गिर जाए, वही एकाकारिता आ जाती है। ये तो होने का ही है, हमारा उत्क्रांति का, इवोल्यूशन का चरम स्थान है, ये हमें प्राप्त होना। इसीलिए हमारे आज तक जो कुछ भी हमारी प्रगति हुई है, जो गुरु लोगों ने, जो हमारे अवतरणों ने, जो हमारे प्रेषितों ने और इन लोगों ने जो काम किया है, उसको फलद्रूप होना है। तो ये समय आ गया। जैसे बीज है, पहले लगाइए तो उसमें मूली आएगी, फिर पेड़ आएगा, उसमें फल आएंगे, फिर फूल आते हैं।
इसी तरह से मैं इसको ब्लॉसम टाइम कहती हूँ। इस वक्त इतने फूल खिले हुए हैं, बस उनको फल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। इस ब्लॉसम टाइम में खिले फूलों को फल बनाने के लिए ईश्वर ने अपने प्रेम की शीतल हवा प्रवाहित की। कुंडलिनी जब जागृत होकर ऊपर उठती है तो व्यक्ति अपने सिर के तालु भाग में, अपने हाथों की उंगलियों के टिप्स पर और उसके ऊपरी भाग में सहज ही ठंडी ठंडी शांत शीतल चैतन्य लहरियों के बहाव का अनुभव करने लगता है। इन्हीं शीतल हवा की लहरियों को श्री जीसस क्राइस्ट ने कूल ब्रीज कहा, इस्लाम में रूह कहा और आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी या चैतन्य लहरी कहा। परमात्मा के प्रेम की सर्वव्याप्त शक्ति द्वारा ही यह शीतल हवा प्रकट की गई है, जिसे हम ग्रॉस सेंसेस पर अनुभव करने लगते हैं। इसी स्थिति में हमारी मानवीय चेतना ह्यूमन कॉन्शियसनेस ईश्वरीय चेतना डिवाइन कॉन्शियसनेस में परिणत हो जाती है और हम मनोदैहिक शरीर के 3 आयामों की सीमाओं से परे चौथे आयाम की स्थिति में आ जाते हैं। मानव जाति के चरम विकास के लिए क्या आवश्यक है? मैं तो यही कहूंगी कि सबको अपने अंदर सत्य को खोजना चाहिए, उसके बगैर कोई मार्ग नहीं है। जब तक आप अपने अंदर बसे हुए सत्य को नहीं खोजते तब आप असत्य के रास्ते पर चलते हैं और उसी से ये सब चीजें हो रही हैं। जब आप सत्य में आ जाते हैं तो आपको कोई विधि विधान नहीं चाहिए, आप अच्छा ही कार्य करते हैं। इसलिए सत्य की खोज सबको करनी चाहिए और आप प्राप्त भी कर सकते हैं। यही मैं चाहती हूँ कि सब लोग, विशेषकर आदमी लोग, सत्य को खोजें। समस्त मानव जाति एक ही विराट परिवार की प्रतिनिधि है। यही आंतरिक कड़ी सभी मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ती है। बाहरी दूरियों से अधिक यह आंतरिक बंधन सुदृढ़ है और ऐसी स्थिति में परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। सत्य की इसी खोज से हम अलगाव के असत्य से दूर होंगे। इसे ही उपनिषद के रचयिता ने कहा है, अंधेरे के उस पार मैंने सूर्य की तरह जगमगाते उस परम तत्व को देख लिया है। इसे जानने पर ही हम मृत्यु से विजय पा सकते हैं। अमरता से हमारा सेतु यही है।